हाय गाइस, सो दिस इज़ लेक्चर 4 ऑन काइनेमैटिक्स। आज का हमारा जो टॉपिक है इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इट इज़ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ने से पहले हम लोग एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो एक्स टी ग्राफ होता है उसका जो स्लोप होता है आपको क्या बताता है, इट टेल्स यू द वेलोसिटी। ऑलराइट, ठीक है। तो बेसिकली इट टेल्स यू द एवरेज वेलोसिटी, कितना चेंज हुआ है। तो सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ये 0 सेकेंड पे उसकी पोजीशन 0 है, 1 सेकेंड पे उसकी पोजीशन 5 मीटर है, ठीक है। फिर 2 सेकेंड पे उसकी पोजीशन 15 मीटर है। फिर थर्ड सेकेंड 3 सेकेंड्स के बाद उसकी पोजीशन इज 25 मीटर, और 4 सेकेंड के बाद भी 25 पे ही रहता है, ठीक है। तो अगर मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना होगा तो कैसे करूँगी, 0 पे 0, 1 सेकेंड में 5 मीटर, ठीक है, 2 में 15, ऑलराइट, 3 में 25 और 4 में भी 25। सो बेसिकली दिस इज द ग्राफ। ओके, दिस इज द ग्राफ, ऑलराइट। अब अगर मुझे इसकी वेलोसिटी निकालनी है बिटवीन 2 एंड 3 सेकेंड, तो एक बार हम नॉर्मल फॉर्मूला से निकालेंगे और एक बार फिर हम ग्राफ से सॉल्व करके निकालेंगे, ठीक है। वेलोसिटी बिटवीन 2 एंड 3 सेकेंड क्या होगा, वेलोसिटी इज योर डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कितना डिस्टेंस उसने कवर किया डिवाइडेड बाय कितना टाइम। तो 2 और 3 सेकेंड के बीच में उसने कितना किया, 15 से 25, दैट इज 10, और टाइम क्या हो जाएगा, 3 - 2, दैट इज 1। सो 10 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी। अगर मुझे ग्राफ से कैलकुलेट करना पड़े, ठीक है, तो ग्राफ से क्या होता है कैलकुलेशन, देखो इधर, इट इज़ बिटवीन 2 एंड 3, तो ये आपका 2 पे है और ये आपका 3 पे है, मतलब बेसिकली ये वाली लाइन, ठीक है। तो ये वाली लाइन का जो स्लोप होगा इट विल गिव यू द वेलोसिटी, ये वाला स्लोप, ठीक है, दिस स्लोप। नाउ दिस स्लोप इज व्हाट, थीटा। तो हमको क्या निकालना होता है वेलोसिटी के लिए, टैन थीटा। टैन थीटा निकालना होता है, एंड टैन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर, सॉरी थोड़ा मेसी हो रहा है, मैं इसको वापस से लिख देती हूँ। हाँ, तो ये वाला ट्राइंगल होगा बेसिकली, ठीक है। हमको इस लाइन का टैन थीटा निकालना है, तो इट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर देखो कितना हुआ, 15 से 25 यानी 10 जा रहा है, और ये 2 से 3 यानी 1 होगा। तो टैन थीटा कितना आ गया आपका, 10, ठीक है, यानी वेलोसिटी भी कितनी आ गई, 10 आ गई। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, अगर मुझे निकालनी है वेलोसिटी बिटवीन 3 एंड 4 सेकेंड, 3 एंड 4 सेकेंड में आप देख रहे हो कि चेंज इन पोजिशन क्या हुआ, 25 तक 25 ही रहा, तो चेंज इन पोजिशन इज 0 अपॉन टाइम इज 1, तो आंसर क्या हुआ, 0। दिस इज थ्रू द नॉर्मल कैलकुलेशन। बट मुझे अगर लाइन से देखना हो, स्लोप वाले से, तो देखो ये स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, स्लोप तो 0 होगा ना, वो एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है, 0 बना रही है, ठीक है। सो बेसिकली जो ग्राफ होता है हमें वो क्या बताता है, हमें एवरेज वेलोसिटी बताता है, ठीक है। तो अगर मैं ये ग्राफ लूँ, ठीक है, एंड दीज आर 2 पॉइंट्स, ठीक है, टाइम 1 पे पोजीशन x1 है, ये मैंने उल्टा प्लॉट कर दिया है, सॉरी, ये टाइम 1 है, ये टाइम 2 है, दिस इज योर पोजीशन 1 एंड दिस इज योर पोजीशन 2। तो ये टाइम 1 पे पोजीशन x1 है, ये टाइम 2 पे इसकी पोजीशन x2 है। मुझे टाइम 1 और टाइम 2 के बीच में इसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो वो मैं क्या लिखूंगी, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। मैंने आपको डिफ्रेंसिएशन लेक्चर में बताया था कि ये जो चेंज होता है उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ कि एवरेज वेलोसिटी इज डेल एक्स अपॉन डेल टी। इज दैट क्लियर, ठीक है। नाउ, तो एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किसी टाइम इंटरवल के लिए होता है, जैसे 2 से 3 सेकंड के बीच में बोला, या 4 से लेकर 10 सेकंड तक के लिए आपसे पूछा जा रहा है, तो एक टाइम इंटरवल होता है, उसी में हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। और ये जो ग्राफ आता है यूज, वो भी एवरेज वेलोसिटी के लिए आता है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब सपोज आपने 0 से 10 सेकंड तक की आप बात कर रहे हो, बट आपको पता करना है कि पर्टिकुलरली सिक्स्थ सेकंड पर आपकी वेलोसिटी क्या थी। समझ आ गया, कोई इंटरवल नहीं मेंशन कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि इस पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी क्या थी, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। समझ आ गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज एट वन पर्टिकुलर पॉइंट, whereas average velocity is between interval, ठीक है। तो सोचो ध्यान से, अगर ये x1 और x2 बहुत पास आ जाए, मतलब ये पास आया, ये पास आया, ये पास आया, और
बहुत ज़्यादा पास आ जाए, बहुत ज़्यादा। याद रखो कि हम जो चीज़ निकाल पा रहे हैं वो किसी इंटरवल के लिए निकाल पा रहे हैं, एक पॉइंट के लिए हमारे पास निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़ी चालाकी से ये जो 2 पॉइंट्स है उनके बीच में डिफरेंस एकदम नेग्लिजिबल बना रहे हैं, ठीक है। तो एक टाइम इंटरवल मिल गया, सपोज एक टाइम है आपका x1 और दूसरा टाइम आप निकालो x1 0.000, सॉरी, एक है आपका टाइम t1, ओके, और दूसरा है आपका टाइम t1 में ऐड कर दो 0.000000001, बहुत ही छोटी चीज़। तो क्या वो आपको एग्जैक्टली वो t1 की ही पोजीशन दे रहा होगा? ऑलमोस्ट, समझ आ गया? तो आप टाइम इंटरवल तो ले रहे हो बट बहुत ही ज़्यादा छोटा, ठीक है। तो क्या ये डेल एक्स अपॉन डेल टी डी एक्स अपॉन डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा? जब हमने डिफ्रेंसिएशन किया था यही पढ़ा था ना कि जब डिफरेंस बहुत छोटा हो जाता है तो आप ये यूज़ करते हो। समझ आ गया ये चीज़? तो हम बोल सकते हैं कि व्हेन योर डेल्टा टी टेंड्स टू ज़ीरो, टेंड का मतलब क्या होता है कि एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं हो रहा है बट ज़ीरो के बहुत पास रीच कर रहा है। ये आप लिमिट्स में पढ़ोगे क्लास 11th में मैथ्स में। अभी के लिए एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं हो रहा बट ज़ीरो के पास पहुंच रहा है। तो क्या होगा, आपका जो एवरेज वेलोसिटी वाला फॉर्मूला है वो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देने लग जाएगा, ठीक है। तो एक बार रिपीट करते हैं, क्या बोला मैंने? ये जो ग्राफिकल मेथड है, ये जो भी मेथड है, ये आपको एवरेज वेलोसिटी देता है, ठीक है। एंड एवरेज वेलोसिटी टाइम इंटरवल के बीच में होती है। अब दिक्कत ये है, हमें कोई टाइम इंटरवल नहीं है, हमें एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है, लेकिन उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। तो क्या किया है हमने, वो जो टाइम इंटरवल है उसको बहुत छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया है कि अल्टीमेटली हमको वो उसी पॉइंट की वैल्यू दे रहा है। समझ आ गया? तो हमारा कंक्लूजन क्या है कि हमने उस जो डिफरेंस है उसको बहुत छोटा कर दिया, दैट्स इट, ठीक है। तो जब आपका डिफरेंस बहुत छोटा होगा एट दैट टाइम योर एवरेज वेलोसिटी विल गिव यू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सिंपल। तो देखो, जब हम ग्राफ्स यूज़ कर रहे थे, अगर मुझे ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट के बीच में एवरेज वेलोसिटी निकालनी होती थी तो क्या करते थे, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, लाइन जो है, और उसका थीटा निकाल दो, टैन थीटा निकाल दो, वही आपको वेलोसिटी देगा, ठीक है। ये तब था जब आपके दो डिफरेंट पॉइंट्स थे, लेकिन अगर आपको एक ही पॉइंट के लिए निकालना है तो आप क्या करोगे, टैंजेंट ड्रॉ करोगे, टैंजेंट ड्रॉ करोगे और उसका जो वैल्यू होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज गिवन बाय स्लोप ऑफ द टैंजेंट, मतलब जो इसका स्लोप होगा, इस लाइन का स्लोप, इट विल गिव यू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? तो अभी हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि अगर हमें x पता है तो हम वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं, dx बाई dt से, और वो कौन सी वेलोसिटी होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इज दैट क्लियर? तो dx बाई dt विल गिव यू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब आगे मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, अगर आपने डिफ्रेंसिएशन वाला लेक्चर नहीं अटेंड किया है तो आई एम गिविंग यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वो देखो पहले, उसके बाद आगे करना, ठीक है। नाउ वील डू 2 न्यूमेरिकल्स और उससे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इफ x is t cube by 3 minus 4t, find the time when instantaneous velocity is 0। अब देखो, जो पोजीशन है वो फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है कि x टाइम पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, इस तरीके से, मतलब अगर आपको 0th टाइम पर पोजीशन कैलकुलेट करनी है तो t की जगह 0 डाल दो, आपको 1 सेकेंड पे टाइम कैलकुलेट पोजीशन कैलकुलेट करनी है तो आप टाइम की जगह 1 डाल दो, तो आपको हर उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन मिलती जाएंगी, ठीक है। ये बताता है ये चीज़। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन में पूछा है ऐसा टाइम फाइंड आउट करो जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाए, 0। तो इसके लिए पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। तो हमने अभी बोला कि जो वेलोसिटी है इट इज़ व्हाट, dx बाई dt, ठीक है। तो ये रूल आपको पता है कि जब अलग अलग फंक्शंस का हमें डिफ्रेंसिएशन करना होता है तो इसका अलग डिफ्रेंसिएशन करोगे d बाई dt, इसका अलग करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें देखोगे लेक्चर में, अभी हम डायरेक्टली करेंगे। तो d बाई डी टी ऑफ टी क्यूब बाई 3, ये क्या हो जाएगा, 1 बाई 3 तो बाहर निकला, टी क्यूब का डिफ्रेंसिएशन होगा 3t स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल तो t स्क्वायर, और 4t का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 4, ठीक है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास आ गया t स्क्वायर माइनस 4। अब वो बोल रहा है कि आपकी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, वेलोसिटी 0 है मतलब t स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 हो जाए, t स्क्वायर माइनस 4 0 हो जाए, यानी t स्क्वायर 4 हो जाए। तो t की वैल्यू हमें क्या मिल गई, +-2। इसका मतलब जब आपका टाइम +2 या -2 होगा तब आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, 0। अगर आप अपना फाइनल आंसर यहाँ पर छोड़ के आते हो आपके बहुत सारे मार्क्स कटेंगे, क्यों?
सोचो ज़रा, क्योंकि आपने टाइम क्या दिया है +2 या फिर -2, क्या टाइम -2 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो आंसर में आप क्या लिख के आओगे? सिर्फ +2। यहाँ तक सॉल्व करोगे और फिर लिखोगे नेगेटिव टाइम इज नॉट पॉसिबल, हेंस द आंसर इज +2। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Next is a very good question. The position of an object moving along x-axis is given by x is equals to a plus bt square. मतलब x को फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया है जैसे लास्ट क्वेश्चन में गिवन था. अब इधर ज़्यादा होशियारी दिखा के a की वैल्यू और b की वैल्यू अलग से दे दी है. साथ में भी दे देते तो कुछ होता नहीं, पर ठीक है. ठीक है, तो a की वैल्यू आपकी 8.5 है और b की वैल्यू आपकी 2.5 है. इज दैट क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इट्स वेलोसिटी बिटवीन टाइम t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 2 सेकेंड. ये पूछा है. ठीक है, कि वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 एंड एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड. ठीक है, ये पूछा है. 2 सेकेंड पे क्या है वेलोसिटी और 0 सेकेंड पर क्या है वेलोसिटी. इन दोनों के बीच में नहीं पूछा है, उस पर्टिकुलर टाइम पे पूछा है. तो मैंने बताया कि पर्टिकुलर टाइम पे पूछा गया है, इसका मतलब क्या पूछ रहे हैं वो? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? dx/dt. तो अगर आपको x गिवन है तो dx/dt तो आप निकाल ही सकते हो. ठीक है, तो ये देखो a प्लस बी टी स्क्वायर हो गया, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट a का तो 0 हो गया और बी टी स्क्वायर का क्या हो गया? 2bt. ठीक है, नाउ b की वैल्यू रख दो. b की वैल्यू इज 2.5, सो यू विल गेट 2 × 2.5 दैट इज 5t. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो गई? 5t. अब जो भी उसने टाइम पूछा है, 0 सेकेंड पे पूछे, 2 पे पूछे, 1000 पे पूछे, जिस पे भी पूछे, आप t की वैल्यू रखो और निकालो. ठीक है, तो t इक्वल्स टू 0 पुट किया तो क्या आ गया? 0 मीटर पर सेकेंड. और t इक्वल्स टू 2 पुट किया तो 10 मीटर पर सेकेंड. मतलब आपको 0 पे और 10 पे, सॉरी 2 पे आंसर मिल गया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं वापस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल्स टू 2 एंड t इक्वल्स टू 4 सेकेंड. एवरेज वेलोसिटी पूछ रहे हैं. ठीक है, अगर अब किसी को लगता हो कि हम dx/dt कर देते हैं, ठीक है, और फिर वेलोसिटी निकाल देते हैं. अब वेलोसिटी में t इक्वल्स टू 2 पुट करते हैं, t इक्वल्स टू 4 करते हैं, ये माइनस कर देते हैं या कुछ कर देते हैं, तो आंसर आ जाएगा. ठीक है, पहली बात तो जब आप डिफ्रेंसिएशन करते हो तो वो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है, ना कि आपको एवरेज वेलोसिटी देता है. तो ये वाला जो डिफ्रेंसिएशन है आप तभी यूज़ करोगे जब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी गिवन हो, एवरेज में नहीं. ठीक है, तो देखो पूछा गया उसने आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछी है. उसका फॉर्मूला आपको पता है ना कि x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 होता है. अब x तो आपको गिवन है ना. ठीक है, तो x2 मतलब पोजीशन एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड एंड x1 इज पोजीशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड. वो निकाल दो. देखो x यही तो गिवन है 8.5 प्लस 2.5 t स्क्वायर. तो एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड क्या हो जाएगा? t की जगह 2 रख दो, आंसर 18.5 आएगा. और t इक्वल्स टू 4 पे क्या आ जाएगा? t की जगह 4 रख दो, 48.5 आ जाएगा. उसके बाद इस वैल्यू में इसमें फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करो, आंसर मिल जाएगा. ठीक है, तो फाइनल आंसर हमको क्या मिल गया? 48.5 माइनस 18.5 अपॉन 4 माइनस 2 विच विल गिव यू 15 मीटर पर सेकेंड. दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी. तो बहुत सिंपल सा है. अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो डिफ्रेंशिएट करोगे. अगर एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो नॉर्मल फॉर्मूला लगाओगे. ठीक है, दिस इज इट.